इस कहानी की शुरुआत जिन मोरी से होती है। जिन अपने घर में अकेला रहता है। जिन पहले अपने ग्रैंडपा के साथ रहा करता था, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और उसके ग्रैंडपा के काफी सारे दुश्मन थे। इसीलिए मोरी की जान को कभी भी खतरा हो सकता था। इसीलिए उसके ग्रैंडपा ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब जिन देखता है कि वो लेट हो चुका है क्योंकि उसे आज गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में जाना था। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आने वाले थे। लेकिन जब जिन टूर्नामेंट में जा ही रहा होता है कि तभी जिन देखता है कि एक चोर ने एक बुरी औरत का पर्स चुरा लिया है। इसीलिए जिन उस चोर का पीछा करता है, लेकिन वह गलती से मीरा नाम की एक लड़की से टकरा जाता है। मगर जब मीरा को पता चलता है कि जिन एक चोर का पीछा कर रहा है, तब वो उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो दोनों ही फेल हो जाते हैं। मगर तभी डेव नाम का एक लड़का उस चोर को रोक लेता है। अब इन तीनों को पता चलता है कि ये तीनों ने ही गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। अब हमें इस टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। इस टूर्नामेंट में अलग अलग राउंड होंगे और जो भी आखिर में इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी होगी। अगर इस टूर्नामेंट में कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो नैनो मशीन की हेल्प से उसे ठीक किया जा सकता है और नैनो मशीन किसी भी तरीके की चोट को तुरंत ठीक कर देती है। अब जब होस्ट सभी को सारी बातें बता रहा होता है, तभी होस्ट सभी को फाइट करने के लिए कहता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि एक बैटल रॉयल है जहाँ पर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर जो भी ताकतवर लोग हैं वो सभी के सभी अपने से कमजोर लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और नॉकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पर डेव, मीरा और मोरी भी सभी को हराना शुरू कर देते हैं। मगर तभी यहाँ पर एक और कंटेस्टेंट आ जाता है जो कि थोड़ा लेट आया था, कैंग। कैंग बस अपने पैरों से ही लड़ रहा था, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को काफी इजीली हरा दे रहा था। तभी मीरा भी उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग मीरा के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। मगर तभी वहां पर मोरी आ जाता है और मोरी कैंग के साथ फाइट करने लगता है। मगर ये फाइट कंप्लीट ही नहीं होती है क्योंकि इससे पहले ही काफी सारे लोग एलिमिनेट हो गए थे और ये राउंड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जब मीरा, मोरी और डेव घर जा रहे थे, तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब वो तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिरकार उनका यहाँ पर आने का मेन गोल क्या है और आखिरकार वो जीतने के बाद क्या मांगने वाले हैं। डेव कहता है कि वो पैसा मांगेगा। अब डेव को पैसा इसीलिए चाहिए क्योंकि उसे अपने फ्रेंड का इलाज कराना है। मोरी बस कहता है कि उससे यहाँ पर सबसे ताकतवर लोगों से फाइट करनी है और ज्यादा ताकतवर बनना है। मीरा कहती है कि उसे मूनलाइट सॉर्ड का सक्सेसर ढूंढना है और उसे अपने खानदानी डोजो को फिर से एक बार रिवाइव करना है। अब अगले दिन सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर 1 वर्सेस 1 फाइट थी, जहाँ पर डेव, मीरा काफी इजीली जीत जाते हैं और मोरी भी काफी इजीली जीत जाता है। लेकिन अब फाइट होती है गैम्डो और कैंग के बीच में। अब यहाँ पर कैंग उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि लोग भी देखकर हैरान होते हैं कि कोई किसी को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। मगर तभी वहाँ पर मोरी आ जाता है जो कि कैंग को किक कर दूर फेंक देता है। मगर तभी वहाँ पर रेफरी आ जाते हैं जो कि मोरी को और एक्शन लेने से रोक लेते हैं। लेकिन कैंग का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पे पहुंच चुका था, इसीलिए वो मोरी की ओर उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन मोरी इजीली उसे अपनी ट्रिपल किक टेक्निक से हरा देता है। मगर तभी कोई अपनी पावर से मोरी को जमीन में दबा देता है। ये मुजीन था। मुजीन यहाँ का चेयरमैन है और मुजीन सभी से कहता है कि मोरी को पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि उसने इस मैच में इंटरफेयर किया है और जो भी सजा होगी वो सभी को बता दी जाएगी। मगर जब मुजीन देखता है कि मोरी के ग्रैंडफादर कौन है, तब मुजीन को लगने लगता है कि मोरी डेफिनेटली स्ट्रांग होगा और वो मोरी को एक और चांस देता है। मोरी को एक रेफरी से फाइट करनी थी। अगर वो उस रेफरी को हरा देता है तो मोरी टूर्नामेंट को आगे कंटिन्यू कर सकता है और मोरी मान जाता है। अब मुजीन मोरी को एक फ्रूट देता है। जब मोरी उस फ्रूट को खाता है तो मोरी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब मुझे अपने असिस्टेंट को बताता है कि इस फ्रूट को कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं खा सकता है, अगर किसी ने भी इसे खा लिया तो वो मर जाएगा। अब अगले दिन सभी को लगने लगता है कि मोरी नहीं आएगा, मगर मोरी थोड़ी लेट ही क्यों ना हो मगर आ जाता है और उस रेफरी से फाइट करने लगता है। वो उस रेफरी को काफी इजीली हरा देता है, लेकिन तभी वो रेफरी अपनी ट्रू पावर का यूज करता है और एक बहुत बड़ा जोकर उसके ऊपर आ जाता है। वो ऑलमोस्ट मोरी को हराने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मुजीन आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है और मोरी को इस फाइट का विनर डिक्लेयर कर देता है। अब मोरी एक और बार फाइट में वापस आ गया था।
अब उन सभी को पता चलता है कि सेमीफाइनल में डेव वर्सेस मीरा होने वाला है, जिसके लिए मोरी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि सेमीफाइनल में मोरी भी किसी और से फाइट करने वाला था और अगर मोरी उसे जीत जाता तो मोरी फाइनल में उन दोनों में से किसी एक से फाइट करता। अब वो तीनों इस बात को डिस्कस करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी सैंग जुन नाम का एक लड़का वहां पर आकर मीरा को प्रपोज कर देता है और वो मीरा से शादी करना चाहता था। अब सैंग जून एक काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी है और वो एक काफी अच्छा खासा मार्शल आर्टिस्ट भी है, इसीलिए मीरा उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। अब मीरा मेनली इसीलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि सैंग जून ने उससे कहा था कि मीरा की जो मूनलाइट स्वॉर्ड है वो उसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगा और पूरी दुनिया को उस स्वॉर्ड की पावर दिखाएगा और वो सभी को बताएगा कि आखिरकार ये स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है और ये टेक्निक्स कितने अच्छे होते हैं। लेकिन अभी भी मोरी को ये चीज काफी अजीब लग रही थी कि मीरा इतने जल्दी शादी कर रही है, इसीलिए वो मीरा से बात करने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन मीरा उसकी बात नहीं मान रही थी। अब मोरी मीरा की शादी में पहुंचता है जहां पर डेव और मोरी मीरा की शादी को ही रोक देते हैं और वो मीरा से कहते हैं कि तुम्हें क्या सच में शादी करनी है, तुम बस अपने आप से एक बार ये चीज पूछो। और जब मीरा अपने आप से पूछती है तो वो इस शादी को कैंसिल कर देती है। मगर तभी सैंग जून अपनी पावर का यूज करता है और उनसे फाइट करने की कोशिश करता है मगर मीरा उसे काफी इजीली हरा देती है। मगर सैंग जून मीरा की मूनलाइट स्वॉर्ड को हाथ से चुरा कर ले जाता है। अब सैंग जून को नॉक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था। अब जब डेव को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की तबीयत और खराब हो रही है और वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तब डेव सेमीफाइनल की फाइट को बहुत जल्दी ही खत्म कर देता है और मीरा को बहुत ब्रूटली मारता है। ये देखकर मोरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि डेव ऐसा कभी कर भी सकता है। अब मोरी भी अपनी फाइट को जीत जाता है और अब फाइनल डेव और मोरी के बीच में होने वाला था। अब उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है लेकिन वही दूसरी ओर डेव का जो फ्रेंड था उसकी डेथ हो जाती है और इस बारे में मीरा को पता चल जाता है। अब जब डेव को पहले तो इस बारे में पता चलता है तब वो फाइट हारने लगता है लेकिन बाद में वो अपनी पूरी पावर लगा देता है इस फाइट को जीतने के लिए, मगर आखिर में मोरी इस फाइट को जीत जाता है। अब ये फाइनल तो था लेकिन ये बस डिस्ट्रिक्ट लेवल का फाइनल था क्योंकि अभी नेशनल लेवल का फाइनल होना बाकी था। अब नेशनल लेवल के लिए टीम सिलेक्ट होने वाली थी जहां पर 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाने वाला था और इसमें मोरी, डेव और मीरा को चूज किया जाता है। एक्चुअली मीरा और एक और लड़का सेमीफाइनल में था लेकिन जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है तब इजीली मीरा जीत जाती है और मीरा उनकी टीम की तीसरी मेंबर बन जाती है। अब मुझे इन डेव को बताता है कि इस टूर्नामेंट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से काफी सारे लोगों के पास गॉड्स की पावर है, इसीलिए इस टूर्नामेंट का पावर लेवल बहुत हाई है। लेकिन वही लोग गॉड्स की पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले से ही ताकतवर है और अगर कोई कमजोर है तो वो गॉड्स की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट टीम फाइट का राउंड स्टार्ट होता है जहां पर सबसे पहले मोरी फाइट करने जाता है। मोरी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करता है जिससे कि उसे लगने लगता है कि उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन वो पैरालाइज हो जाता है क्योंकि उसने गलत एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर दिया था। अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में उसे एक 6 के मेंबर ने बताया था। 6 एक्चुअली एक ऐसी टीम है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और 6 का ही एक मेंबर मुजीन भी है। अब किसी तरीके से मीरा और डेव उस फाइट को कैरी कर लेते हैं और वो लोग उस फाइट को जीत जाते हैं। अब उस फाइट के होने के बाद वो लोग एक दूसरी फाइट को देख रहे थे जहां पर मोरी नोटिस करता है कि एलपीओ नाम के एक लड़के के शर्ट के पीछे वैसा ही टाइगर का निशान बना हुआ है जैसा कि मोरी के ग्रैंडफादर के शर्ट के पीछे बना हुआ था। इससे वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब सारे मैचेस खत्म हो जाते हैं तब शाम में मोरी एलपीओ से मिलता है। एलपीओ सबसे पहले उससे फाइट करता है लेकिन बाद में वो उससे अच्छे से बातें करने लगता है जहां पर वो मोरी को बताता है कि उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था और इसी के बाद वो मोरी के ग्रैंडफादर से मिला था जिन्होंने उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया था और इसीलिए उसने मोरी के ग्रैंडफादर को ही अपना आइडियल मान लिया था। अब अगला मैच होने वाला था लेकिन मैच से पहले मोरी को कोई तो एक फोटो सेंड करता है। जब मोरी वो फोटो देखता है तो वो देखता है कि उस फोटो में मोरी के ग्रैंडफादर बहुत बुरी कंडीशन में हैं
अब मोरी को एक जगह पर बुलाया गया था जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर को रखा गया था। जब मोरी उस जगह पर पहुंचता है तब वो अपने ग्रैंडफादर को एकदम ही बुरी कंडीशन में पाता है। लेकिन वही दूसरी ओर मोरी मैच में नहीं था और यहाँ पर एक और चीज हो गई थी कि डेव ने एक दूसरी फाइट में इंटरफेयर कर दिया था, जिसके चलते डेव भी अभी टेम्परेरी बैन था, जिसके चलते अब बस मीरा ही यहाँ पर फाइट कर सकती थी। लेकिन मीरा के जीतने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मीरा बस एक ही फाइट जीत सकती थी, इसीलिए वहां पर मोरी की जरूरत थी। अगर मोरी नहीं आता तो ये फाइट वो लोग हार सकते थे। अब यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात ये है कि हमारा ज्वाइन बटन ऑन हो चुका है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे मेंबर बन सकते हो। और अगर तुमने हमारी बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो